हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है एक बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। जो लोग भी सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए एक सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका सीटेट पेपर 1 हो या पेपर 2 दोनों में ही पूछा जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले अगर आप सीडीपी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इसके पैटर्न को समझें। तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है और कितना पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है अगर एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको कि इस पैटर्न के बारे में पता होगा और कहीं ना कहीं जो है वो एक अच्छा स्कोर भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सीटेट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे होंगे और वो इन सब चीज़ों से अवेयर नहीं होंगे और वो सेल्फ स्टडी से जो है अपना सीटेट का एग्जाम क्रैक करना चाह रहे होंगे। और कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं लेकिन वो पैटर्न से अवेयर नहीं रहते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं जो है 1-2 नंबरों से जो है सीटेट रुक जाता है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें जो है मैं पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि आपको किस तरीके से कैसे पढ़ना है। तो अगर सीडीपी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं इसके पैटर्न को समझकर एक सही डायरेक्शन में पढ़ना, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि चीज़ें जो है आपको क्लियर हो जाए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर सीटेट की बेसिक से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं जो है सीटेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो है बीच में आप लोगों को गाइड भी करती रहती हूँ। तो अगर आप जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आप लोगों को इससे हेल्प ही मिलेगी। तो चलिए जानते हैं सीडीपी। अगर आप सीडीपी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि जो इसका सिलेबस है उसको जो है समझें। जो इसका सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। देखिए बहुत सारे लोगों को ये बातें पता होंगी, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट जो पहली बार देने जा रहे हैं और कई कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनको बहुत बार एग्जाम दे चुके हैं लेकिन ये सब चीज़ें क्लियर ना होने की वजह से उनका सीटेट जो है 1-2 नंबरों से रुक जाता है। तो उनके लिए जो है वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगी। ठीक है, तो समझते हैं। जो आपका सीडीपी है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है बाल मनोविज्ञान। कहने का मतलब है 15 मार्क्स का जो है बाल मनोविज्ञान से आता है और 5 नंबर का पूरा जो है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से आता है और 10 नंबर की जो है आपकी पेडागोजी होती है। अब यहाँ पर जो है जो मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट की अपनी स्ट्रैटेजी होगी, तो उसको आपको अगर लगता है कि वो सही है तो वो फॉलो कीजिएगा। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी जो मैं बता रही हूँ अगर आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं तो करिएगा। मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर बाल मनोविज्ञान में जो मैं टॉपिक बता रही हूँ अगर आप इसे कर लेते हैं अच्छे से तो आपके 10 से 12 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले 15 में से। ठीक है, तो जो टॉपिक आपको बाल मनोविज्ञान में कवर करना है, सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब वृद्धि एवं विकास का टॉपिक। दूसरा आपको पढ़ना है जीन पियाजे। तीसरा जो है आपको कोहलबर्ग। ठीक है, फिर लेव बाइगोस्की ने जो सांस्कृतिक जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है हार्वर्ड गार्नर का जो बुद्धि का सिद्धांत है, मूल्यांकन। ठीक है, ये जो है 5 टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं, 5-6 टॉपिक। अगर ये आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप देखेंगे 10 से 12 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, और फिर मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। अगर आप आपको लगता है कि वो आपके लिए यूजफुल है तो उससे भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात, इंक्लूसिव एजुकेशन जो 5 नंबर का आता है, 10 नंबर की पेडागोजी, ये 15 मार्क्स का जो है मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट भी करवा दी है, जिसके साथ प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया और मेरी पूरी कोशिश रही है कि आपको इस तरीके से कराऊं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चंस कर लें। तो वो अगर आपने नहीं देखा, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर चेक कीजिएगा। और अभी जो है मैं टॉपिक वाइज जो है आप लोगों को करवाने वाली हूँ। तो इंक्लूसिव एजुकेशन पे स्पेशली जो है टॉप 50 क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगी, जिससे कि आप लोगों को चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी कि इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चंस आते कैसे। बहुत ही इजी है, बस आपको जरूरी है कि एक सही तरीके से उसे पढ़ें। और पेडागोजी का जो है, पेडागोजी की मैंने प्रैक्टिस करवा दी है। अब जो है प्रैक्टिस जो मैं करवाने वाली हूँ वो टॉपिक वाइज, लाइक जैसे कि जीन पियाजे मैं ले लूँगी, उससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी, जिससे कि अभी तक जितने भी आपके सीटेट में पूछे गए हैं वो आप देखेंगे कि कितने अच्छे से आप जो है कर लेंगे। अगर आप जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगी अगर उसे आप कर लेते हैं तो कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होंगे, कुछ नए क्वेश्चन होंगे, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि आपको जो है पूरा, अगर मैं जीन पियाजे करवा रही हूँ तो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो पूरा उसमें शामिल करूँ। तो इस तरह से टॉपिक वाइज जो मैं प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। तो अगर आपको वो सही लगता है तो आप उससे जो है कर सकते हैं। तो अगर आप इस पैटर्न को समझ के अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, मतलब कि बाल मनोविज्ञान अगर 15 नंबर का आ रहा है तो उस पर कौन कौन सा टॉपिक जो मैंने बताया अगर उसको करते हैं, फिर उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड प्रैक्टिस करते हैं, देन जो है आप पेडागोजी, आपको मैं बता दूं पेडागोजी मैं करवा चुकी हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो है चीज़ें क्लियर की हैं। सॉरी।
मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको एक सही तरीके से, एक सही डायरेक्शन में गाइड कर सकूँ, जिससे कि आप पहली बार में ही जो है सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, लगता है कि इससे आपको हेल्प मिल रही है, तो लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को जो है इससे हेल्प मिल सके। जो पहली बार जो है सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, स्पेशली जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अगर पैटर्न नहीं पता होता है, तो वहीं पर जो है उनकी सबसे बड़ी मतलब कि वहीं पर जो है वो पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन पैटर्न ना पता होने की वजह से जो सही डायरेक्शन में एक सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाते और यही कारण है कि उनका 1-2 नंबर से या तो रुक जाता है या तो कम स्कोर रह जाता है। तो ऑल द बेस्ट। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी।